हाँ बोलो। ऊनो कार्ड और बिजनेस खेलना कैसा है? क्या सवाल है? यूरो कार्ड्स, लूडो कार्ड्स, अच्छा यूनो कार्ड्स और बिजनेस का खेलना कैसा है। देखिए, ये जो कार्ड्स के गेम्स आते हैं या लूडो आते हैं या इस बिजनेस के कुछ गेम्स आते हैं इस तरह के, जिसमें जो है कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। कुछ रूल्स में तो मैंने सुना ऐसे भी कि उसमें इंटरेस्ट का भी होता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो होती है, अब इसको डायरेक्ट हम हराम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे बचना चाहिए। क्यों? उसमें सूद के बारे में जिक्र किया जाता है, फिर उसमें जो है बाजी लगाई जाती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें उसमें होती है जो वाकई में आज के दौर में देखा जाए रियल वर्ल्ड के अंदर तो कहीं ना कहीं सूद की शक्लें होती हैं, और वो टैक्टिक्स यूज़ की जाती है जो कि हराम चीज़ों में उस गेम के अंदर भी आ चुकी है। तो मेरी ऐसी राय है कि आप ऐसे गेम से भी आप परहेज़ करें। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को जब उस चीज़ की आदत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बड़े होने के बाद उनको वो चीज़ों की बुराई महसूस नहीं होंगी। आप शुरू से बच्चों को ऐसे गेम्स ऐसे खेल में लगाइए जिसमें या तो जहनी मशक होती है या फिर जिस्मानी मशक होती है, एक्सरसाइज, और वो हलाल भी हो। समझा आपको? जहनी एक्सरसाइज होना चाहिए, मेंटल या फिर फिजिकल, और वो चीज़ हलाल भी होना चाहिए। तो ऐसे खेलों में जो आप बोलेंगे नहीं हम उसमें पैसा तो रियल में नहीं लगाते हैं, लेकिन बच्चों के जहन वैसे ही बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बच्ची है, उसको आपने बचपन से स्कर्ट पहनना सिखा दिया और उसको उसी में आपने रखा, वो बड़ी हो गई, फिर उसी में रही, फिर बड़ी हो गई, उसी में रही। अब बड़े होने के बाद आप उसको बोलते हैं पर्दा करो तो उसको नहीं जमता, अब वो नहीं बोलती क्योंकि उसको आदत हो गई। बोलते हैं ना, जब मिट्टी कच्ची होती है तभी उसको शेप दिया जा सकता है, जब मिट्टी पक्की हो जाती है आप उसको शेप नहीं दे सकते। ये बात आप जो है कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है उससे पूछ सकते हैं। बस हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही है, जो बचपन में तालीम और तरबियत दे दी जाए वही आगे चलकर रहने वाली है। ये और बात है अल्लाह किसी को हिदायत दे दे, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा भी ना। इसलिए सहाबा की ज़िंदगी देखिए, अपने बच्चों को अकीदा सिखाते थे, बचपन में ऐसे खेल खेलने लगाते थे जिसमें जिस्मानी वर्जिश हो, जिसमें जो है उनका इल्म बढ़े, उनको जिस्मानी तौर पर भी फ़ायदा हो, जहनी तौर पर भी फ़ायदा हो, और उनको जो है फिर वो जब वो बड़े होने लगते तो ऐसी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करते जो उनके फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं। तीर अंदाजी सिखाते, स्विमिंग सिखाते, घोड़सवारी सिखाते, ये कुश्ती सिखाते, ये तमाम चीज़ें, क़िराअत सिखाते, ठीक है, कुरान को अच्छे से पढ़ना सिखाते, उसके इल्म उनको देते, हदीसों का इल्म देते। तो ये चीज़ें जो आगे चलकर हमारे काम आएंगी। आप अगर ऐसी चीज़ों में लगे, कुछ लोग मैंने देखा वीडियो गेम में भी इतना बुरे लग गए हैं कि अल्लाह रहम करे उन पर। मैंने कुछ लोगों को देखा जो जॉब छोड़कर भी वीडियो गेम खेलते हैं, स्कूल और कॉलेज छोड़कर वीडियो गेम खेलते हैं। तो ऐसे किस्म के गेम जो आपकी ज़िंदगी, दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दे, इससे अपने आप को आप बचाइए। हाँ, कुछ सैर तफरी के मतलब कुछ अपने रिलैक्स होने के लिए ऐसे गेम आप खेलते हैं जो कि हलाल है, जायज़ में, जिसमें बेहुदापन भी नहीं है और इस्लामी उसूलों के अंदर आता है, आप ऐसे गेम्स खेल सकते हैं। बाकी जो है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। आप एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।